हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नई वीडियो में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो ये जो रिप्रोडक्शन का चैप्टर है बच्चों, हम अपने स्टैंडर्ड 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, या फिर रिप्रोडक्शन एनिमल्स में कैसे होता है, रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसे होता है। तो हम सबको एक ओवरऑल आइडिया है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। अगर मैं सिंपली अगर आपको बताना चाहूं तो रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड। कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का बात करते हो या फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का बात करते हो, वो अगर अपने जैसा और एक नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं या फिर बनाते हैं, उसी प्रोसेस को या फिर वो जिस प्रोसेस से एक न्यू इंडिविजुअल को क्रिएट करते हैं, उसी पर्टिकुलर प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है बच्चों, रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, या फिर ये हमारे एनसीईआरटी बुक में हमसे सबसे पहले पूछा गया है कि व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है बच्चों। तो हमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं, या फिर ये जरूरी क्या है। तो अगर ये एक एसेंशियल प्रोसेस होता बच्चों, तो हमें इसको लाइव प्रोसेस में पढ़ाया जाता। बट ये एक एसेंशियल प्रोसेस नहीं है। जैसे कि मान के चलो, हम जो अपने प्रीवियस वाले चैप्टर में जिसको लाइव प्रोसेस में हम पढ़े थे कि क्या होता है, आपका न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, इनमें से कुछ भी अगर हम परफॉर्म नहीं करते हैं तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बट कोई भी ऑर्गेनिजम्स वो अगर रिप्रोडक्शन नहीं करता, ऐसा नहीं कि वो मर जाएगा, वो स्टिल एग्जिस्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे बात आता है कि अगर ये उतना नेसेसरी नहीं है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं। क्योंकि रिप्रोडक्शन बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है बच्चों, जहां पे क्या होता है, ए लार्ज अमाउंट इज स्पेंड, बहुत सारा एनर्जी जो होता है वो खर्चा होता है, या फिर बहुत सारा एनर्जी जो होता है वो वेस्ट होता है इसी पर्टिकुलर प्रोसेस में। समझ में आया। तो रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है। तो यहाँ पे नेक्स्ट में हमें ये क्वेश्चन का आंसर दिया गया है कि अगर प्रेजेंटली कोई भी स्पेसीज या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर हम देख पा रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे, तो वो किसके बदौलत हम देख पा रहे हैं बच्चों, वो रिप्रोडक्शन की वजह से। कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स अगर रिप्रोडक्शन करते हैं तो उनके नेक्स्ट मेंबर को हम देख पाते हैं। जैसे मान के चलो कि एक टाइगर का ही बात करते हैं या फिर एक लायन का बात कर लो, वो लोग अगर रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते तो हमें आगे चल के लायंस या फिर टाइगर जो होते हैं हमें देखने के लिए नहीं मिलेंगे। वही सेम चीज दिया गया है बच्चों, इफ देयर वर टू बी ओनली वन और नॉन रिप्रोडक्शन मेंबर ऑफ ए पार्टिकुलर काइंड। मान के चलो कि अभी हमारे अर्थ सरफेस में बस एक ही लायन प्रेजेंट है, और वो किसके साथ रिप्रोड्यूस करेगा, क्योंकि उनका तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो होता है वो एक तरह से बंद हो गया, ये प्रोसेस जो है वहां से बंद हो गया। तो आगे चल के ये चांसेस है कि हम जो है सिर्फ फोटो में उनको देखेंगे, या फिर हमें आगे चल के किसी भी तरह का लायंस हमारे सामने नहीं आएंगे। तो इसीलिए मतलब क्या होता है बच्चों, एक पर्टिकुलर स्पेसीज के लाइफ साइकिल को अगर कंटिन्यू करना है, हो गया, हम चाहते हैं कि आगे भी जो है हमें लायन देखने के लिए मिले, आगे भी जो है ह्यूमन भी देखने के लिए मिले, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो करना पड़ेगा। क्लियर है। क्योंकि रिप्रोडक्शन ही ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एंश्योर करता है किसको, द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अगर कोई भी पर्टिकुलर स्पेसीज या फिर कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स वो अगर रिप्रोडक्शन नहीं करते तो उनका लाइफ जो रहता है, हो गया, या फिर उनका लाइफ ऑन द अर्थ जो रहता है वो आपका कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, आगे चल के हमें उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो ये था बच्चों हमारा पहला पैराग्राफ। अभी बात आता है कि डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ। तो जो पहला पैराग्राफ पढ़े वहां पे इतना ज्यादा सीधा क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, बट ये आप लोग थोड़ा सा दिमाग में रखे रहो कि रिप्रोडक्शन होता क्या है और उसका बेनिफिट्स क्या होते हैं। सबसे पहले रिप्रोडक्शन ये एक प्रोसेस है, ये एक नेसेसरी प्रोसेस नहीं है, हो गया। बट अगर हम रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं तो आगे चल के हमारा एक पर्टिकुलर स्पीसीज जो होता है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, या फिर बोल सकते हैं कि हमारा अर्थ सरफेस से वो लोग वैनिश हो सकते हैं। हमें आगे चल के कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्पीसीज जो है हमें, या फिर कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ फ्लोरा हो गया, फना हो गया, जितने भी होते हैं हमें ये देखने के लिए नहीं मिलेंगे अगर हम रिप्रोडक्शन नहीं करते। सर्वाइवल के लिए नेसेसरी नहीं होता, बट
नेसेसरी होता है किसके लिए, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ सरफेस पे अगर हम लोग चाहते हैं कि वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करे तब हमें रिप्रोडक्शन करना चाहिए। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, तो जो रिप्रोडक्शन होता है तो जितने भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी चाहे वो ह्यूमन का बात कर लो या फिर किसी एनिमल्स का ही बात कर लो, वो जब भी रिप्रोडक्शन करते हैं तो वो क्या एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं क्या खुद का? तो इसका क्वेश्चन जो है हमें पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद। तो इसी टॉपिक में बढ़ने से पहले बच्चों हम लोगों को कुछ टर्म जो है थोड़ा क्लियर हो जाना पड़ेगा। क्या होता है? सबसे पहले मान के चलो कि कोई भी एक ऑर्गेनिजम्स है, यहाँ पे कोई भी ये एक ऑर्गेनिजम्स होता है, हो गया, और वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं, लेट मान के चलो कि इससे जो है वो 2 इंडिविजुअल बनते हैं, तो जिससे जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करता है, इनको क्या कहा जाता है? जो इनको पेरेंट सेल कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? आपका पेरेंट सेल कहा जाता है। और जो बनते हैं इनसे, इनको क्या कहा जाता है? डॉटर सेल। इनको क्या कहा जाता है? डॉटर सेल, या फिर इनको ऑफस्प्रिंग भी कहा जाता है। हो गया। तो ये कुछ चीजें जो होते हैं हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और रिप्रोडक्शन प्रोसेस में होता क्या है बच्चों, ये अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये दोनों के दोनों चीज जो है आप लोग याद रखे रहोगे कि क्या होता है। हमारे मम्मी पापा के हिसाब से ही मान के चलो कि हमारे मम्मी पापा अगर पेरेंट सेल होते हैं तो हम लोग क्या हो गए? हम लोग उनके डॉटर सेल हो गए, या फिर हमको क्या कहा जाएगा बच्चों? ऑफस्प्रिंग बोल के हमें कहा जाएगा। ये थोड़ा सा दिमाग में रखे रहो, क्योंकि ये जो टर्म जो होते हैं ये फ्रीक्वेंटली जो है हमारे आगे के टॉपिक में यूज होने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन आर सिमिलर। तो जैसे कि मान के चलो कि एक ह्यूमन का ही बच्चा प्रोड्यूस होता है, जैसे कि ह्यूमन में आपका 2 आंख होते हैं, 1 नाक होता है, पैर होते हैं, तो उनका यहाँ पे बोला गया है कि एक ह्यूमन अगर रिप्रोड्यूस कर रहा है तो ह्यूमन का बेबीज जो रहेगा वो एग्जैक्टली उनका जो बॉडी का जो कंस्ट्रक्शन या फिर बॉडी का जो डिजाइन जो रहेगा वो सिमिलर होगा, क्योंकि इनके जो ब्लूप्रिंट्स जो होते हैं, हो गया, ये ब्लूप्रिंट जो रहता है वो आपका सेम, मतलब जैसे कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है एक ह्यूमन में, वही सारा का सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें जो है वो किस में देखने के लिए मिलेंगे? हमें हमारे ऑफस्प्रिंग में देखने के लिए मिलेंगे। और ये कैसे होता है थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो क्या होता है, इन क्लास 9 हम लोग स्टैंडर्ड 9 में पढ़ चुके हैं बच्चों की, क्या होता है? वी लर्न दैट द क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस। हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है, हम अपने स्टैंडर्ड 9 में पढ़े हैं कि क्या होता है बच्चों, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो चाहे वो यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टी सेलुलर हो, ये किससे बने हुए रहते हैं? सेल से। अगर यूनिसेलुलर है वो एक ही सेल से बना हुआ रहता है, अगर मल्टी सेलुलर होते हैं तो वो बहुत ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ सेल से बने हुए रहते हैं। तो मान के चलो कि क्या होता है, एक ये हमारा सेल है, और सेल के अंदर हमारे पास क्या होता है, हम लोग पढ़े भी है 9th में कि क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट रहते हैं? हमारे पास क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, और क्रोमोसोम्स के अंदर आपका क्या होता है? आपका डीएनए प्रेजेंट रहता है। और यही जो डीएनए जो होता है बच्चों, ये क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है। और वही सेम चीज हमें यहाँ पे दिया गया है। क्या होता है बच्चों? द न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब जो हमारे मम्मी पापा से या फिर हमारे पेरेंट्स से हम लोगों में ट्रांसफर होता है, इसको क्या कहा जाता है? इनहेरिटेंस ऑफ फीचर फ्रॉम द पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। तो ये क्या होता है, फ्रॉम द पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है उसी चीज को ही हम क्या बोल के कहते हैं? इनहेरिटेंस बोल के कहते हैं। और ये किसके वजह से पॉसिबल होता है बच्चों? ये डीएनए की वजह से ही पॉसिबल होता है। और डीएनए का फुल फॉर्म जो है आपको बहुत बार पूछा जाता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसी को ही हम लोग क्या बोल के कहते हैं? डीएनए बोल के कहते हैं। द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन। और यही डीएनए जो रहता है बच्चों, वो क्या करता है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट रहता है, और ये डीएनए क्या करता है बच्चों? डीएनए से ही आपका क्या बनता है? आपका प्रोटीन बनता है। हालांकि आपको यहाँ पे डिटेल्स जानना नहीं है, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी आप लोगों को मतलब बुक में डिटेल्स दिया नहीं गया है। क्योंकि क्या होता है, डीएनए से आपका क्या बनता है? डीएनए से आरएनए बनता है, हो गया, और आरएनए से जो रहता है वो बच्चों क्या होता है? आपका प्रोटीन बनता है। तो ये एक प्रोसेस है, हालांकि हमें इतना डीपली जाना नहीं है, बट अभी हमें याद रखना क्या है कि ये डीएनए के वजह से ही क्या होता है, और डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए बच्चों? प्रोटीन के फॉर्मेशन में या फिर प्रोटीन को बनाने में। और हम लोगों को पता है बच्चों कि क्या होता है, प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। प्रोटीन्स के वजह से ही हमारे पूरे के पूरे आपका बॉडी का कंस्ट्रक्शन होता है, एक ऑर्गेनिज्म का पूरा डेवलपमेंट किसके वजह से होता है? आपका प्रोटीन के वजह से ही होता है।
तो क्या होता है, इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज डिफरेंट प्रोटीन विल मेक। तो मान के चलो कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस चला है, जैसे डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, और प्रोटीन जो होते हैं ये क्या करते हैं, आपका इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन हमारे पेरेंट्स से हम में ट्रांसफर हुआ उसके बेसिस पे वो क्या करते हैं, आपका प्रोटीन बनाते हैं। बट मान के चलो कि ये इंफॉर्मेशन ही चेंज हो गया, मतलब यहां पे एक फॉल्स प्रोटीन ही आपका प्रोड्यूस हो गया, तो क्या होगा, इवेंचुअली वही सेम फॉल्स प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहेगा, और उसी के वजह से ही क्या होता है, डिफरेंट प्रोटीन विल इवेंचुअली लीड्स टू अल्टरेट ऑफ द बॉडी डिजाइन। और जिस हिसाब से अलग अलग तरह का प्रोटीन बनना चालू हो जाएगा, उसी हिसाब से हमारा बॉडी डिजाइन आपका सेम हो जाएगा, सॉरी हमारा बॉडी डिजाइन जो है वो आपका अलग हो जाए। लेट्स सपोज मान के चलो हम एक एंशिएंट मैन को और एक मॉडर्न मैन को आमने सामने रखते हैं, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये दोनों के दोनों ह्यूमन हैं? हाँ, ह्यूमन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे बच्चों, बट वो दोनों के दोनों जो रहेंगे वो एक दूसरे से बहुत ही अलग रहेंगे। तो ये प्रोसेस कैसे होता है, हमें यहाँ पे बताया गया है कि क्या होता है, देयरफॉर ए बेसिक इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन इन क्रिएटिंग ऑफ डीएनए इज कॉपी। तो क्या होता है बच्चों, जब भी कोई भी ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, ये क्रोमोजोम्स की वजह से ही होता है। और हम लोग के बॉडी में या फिर ह्यूमन के बॉडी में कितना होता है, 46 क्रोमोजोम्स प्रेजेंट रहते हैं, और जो कि आपका 23 पेयर्स में, ओके 23 पेयर्स में जो है हमारे पास ऑलमोस्ट 46 क्रोमोजोम्स प्रेजेंट रहते हैं। और जब भी रिप्रोडक्शन का टाइम आता है, कोई भी सेल अगर रिप्रोड्यूस करता है, जैसे मान के चलो कि ये एक हमारा एक पूरा का पूरा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अगर वो डिवाइड होता है दो अलग अलग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको क्या करना पड़ता है बच्चों, ये न्यूक्लियस को जो है वो सेम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इक्वल नंबर, सबसे पहले क्या होता है, डीएनए जो रहते हैं वो अपने आप को कॉपीज करते हैं, जो डीएनए जो रहते हैं वो अपने आप को कॉपी करेंगे, और वही सेम तरह का इंफॉर्मेशन जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करेंगे। तो यही होता है आपका रिप्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस। और वही सेम चीज हमें यहाँ पे दिया गया है बच्चों। तो क्या होता है, देयरफॉर ए बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएटिंग ऑफ ए डीएनए कॉपी। तो डीएनए सबसे पहले क्या करता है, ये एक कॉपी बनाता है। द सेल यूज द केमिकल रिएक्शन टू बिल्ड द कॉपीज ऑफ द डीएनए। तो जो जितने भी हमारे सेल में केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, ये सारे के सारे हेल्प करते हैं किसमें, डीएनए की कॉपी बनाने में। और दिस क्रिएट्स 2 कॉपीज ऑफ डीएनए, और इसके वजह से क्या होता है, एज ए रिजल्ट 2 कॉपीज डीएनए प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसिंग ए सेल, एंड दे विल नीड टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। उसके बाद वो लोग क्या होते हैं, आपका सेपरेट होते हैं। However, keeping one copy of the DNA in the original cell, तो यहाँ पे क्या होता है, एक ओरिजिनल कॉपी जो रहता है वो खुद के सेल में रहता है, और दूसरे कॉपी को वो रिप्रोड्यूस करते हैं या फिर पुश्ड आउट कर देते हैं। बट ये प्रोसेस भी उतना सिंपल नहीं होता है बच्चों। ऐसा नहीं कि डीएनए का पूरा प्रोडक्शन हो गया और हम लोग उसको पुश्ड आउट कर देते हैं, एक सेल से अगर निकाल देते हैं तो वो जो पर्टिकुलर डीएनए जो रहता है वो आपका सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अगर डीएनए तो कॉपी हो रहा है लेकिन उसी के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशनल सेलुलर एपारेटस, मतलब सेल के अंदर जितने भी एपारेटस का जरूरत होता है, जैसे कि आप लोग पढ़े हो सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए, या फिर आपका कुछ न्यूक्लियस का एक न्यूक्लियस होना चाहिए, या फिर बहुत सारे कुछ जैसे प्लास्टिड्स होना चाहिए, जो कुछ भी आप लोग पढ़े हो, ये सारे के सारे अगर प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो ये डीएनए कॉपिंग जो रहता है ये आपका सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। देयरफॉर डीएनए कॉपिंग इज अकम्प्लाइड बाय द क्रिएशन ऑफ एडिशनल सेलुलर apparatus। तो अगर हमें एक सेल से अगर बाहर भेजना है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, एक एडिशनल सेलुलर apparatus के हेल्प से ही हमें इसको भेजना पड़ेगा। एंड देन द डीएनए कॉपीज आर सेपरेट। पूरा का पूरा एक सेल बनने के बाद हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, ताकि ये जो हमारा जो कॉपी बना या फिर जो डीएनए का जो कॉपी बना ये आगे चल के सर्वाइव कर सके। क्लियर है बच्चों? तो यहां पे नेक्स्ट दिया गया है, दीज टू सेल आर ऑफकोर्स सिमिलर। तो ये जो सेल बनता है क्योंकि एक ही पेरेंट से बन रहे हैं, तो ये ऑफकोर्स मतलब हाँ है कि क्या है, ये आपका सिमिलर ही है, बट ये आइडेंटिकल नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये डीएनए का जो कॉपिंग का प्रोसेस है बच्चों, ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, ये एक केमिकल रिएक्शन होता है। तो हो सकता है कि जब भी ये डीएनए कॉपिंग करता है या फिर कॉपी करता रहता है, उसी टाइम पे कुछ जो रहते हैं, क्या बोल सकते हैं, कुछ फॉल्ट अगर आ जाते हैं तो उसी टाइम पे क्या होता है, कुछ फॉल्ट प्रोटीन बनेगा, और कुछ फॉल्ट प्रोटीन के वजह से ही हम लोगों में कुछ कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। और जो छोटे मोटे जो चेंजेस होते हैं उसी चेंजेस को क्या कहा जाता है बच्चों, वेरिएशन बोल के कहा जाता है। तो ये वेरिएशन क्या हो सकता है, हो गया। तो यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि क्या होता है, जब भी एक डीएनए
फॉल्ट या फिर कुछ भी फॉल्ट आ जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ छोटे मोटे चेंजेस एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में देखने के लिए मिलता है और उसी छोटे मोटे चेंजेस को क्या कहा जाता है बच्चों, वेरिएशन बोल के कहा जाता है। एज ए रिजल्ट द डीएनए कॉपी जनरेट विल बी सिमिलर, तो डीएनए का जो कॉपी जो होता है वो सिमिलर होता है, बट वो लोग आइडेंटिकल नहीं होते। सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो रहते हैं वो ह्यूमन, अगर ह्यूमन का बेबीज है तो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमन का रहेंगे, बट वो लोग आइडेंटिकल नहीं होंगे। कुछ वेरिएशन ऐसे होते हैं बच्चों जो कि नॉर्मली बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं या फिर ड्रास्टिक, दैट द न्यू डीएनए कॉपी कैन नॉट वर्क विद द सेलुलर apparatus इट इनहेरिट। तो क्या होता है, कभी कभी हमारा वेरिएशन इसी हिसाब से होता है कि वो डीएनए जो रहता है वो सर्वाइव नहीं कर पाता या फिर बोल सकते हैं कि वो प्रोटीन के फॉर्मेशन नहीं कर पाते और वो सेल जो रहता है वो सिंपली डाई हो जाता है या फिर वो मर जाते हैं। बट कुछ कुछ अदर हैंड में हमें कुछ नए कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमें देखने के लिए मिलते हैं, बहुत सारे अलग अलग फीचर्स भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। कहां पे, वेरिएशन की वजह से ही, और वेरिएशन की वजह से ही क्या होता है बच्चों, स्पेसिएशन भी होता है। तो यहां पे एक बात तो हम लोगों को समझ में आ गया कि क्या जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वहां पे हमारा ब्लूप्रिंट जो रहता है, या फिर मान के चलो कि अगर एक ह्यूमन है या फिर एक डॉग है तो डॉग से डॉग का बच्चा बनेगा, ह्यूमन से ह्यूमन का बच्चा बनेगा, बट ये जो कुछ भी बनते हैं बच्चों उनका कैरेक्टरिस्टिक सेम रहेगा, बट ये लोग आइडेंटिकल नहीं होंगे, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होंगे बच्चों। कुछ ना कुछ वेरिएशन जो है हमें देखने के लिए मिलता है। क्यों देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जब भी डीएनए का कॉपिंग होता है, क्योंकि ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन होता है और उसी टाइम पे अगर कुछ भी फॉल्ट अगर हमें मिल जाता है तो उसी टाइम पे क्या होता है, हमें वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। क्लियर है बच्चों? तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहां तक हम लोगों ने देखा कि हमारे बॉडी में जब भी डीएनए का कॉपी होता है या फिर जो इन्फॉर्मेशन हमारे पेरेंट्स से हम लोगों में ट्रांसफर होता है तो वहां पे क्या होता है, बहुत सारे माइन्यूट सा चेंजेस या फिर कुछ कुछ नए फीचर्स जो है जिसको हम वेरिएशन बोल के कहते हैं वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो अभी उसका इंपोर्टेंस क्या है उसी के बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, द इंपोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज दिया गया है बच्चों, क्या होता है, पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस और नीचेस इन द इकोसिस्टम। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इन सब में एक पर्टिकुलर एरिया में ही वो लोग सरवाइव कर पाते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में ही वो लोग क्या कर सकते हैं, अपना रिप्रोडक्शन या फिर अपना लाइफ साइकिल जो होता है वो इजीली जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। लाइक सपोज लेट मान के चलते हैं कि एक पोलर बियर का ही एग्जांपल लेते हैं। पोलर बियर का एक ऐसा फीचर्स होता है या फिर उसका शरीर का बनावट कुछ इसी हिसाब से होता है कि वो सिर्फ पोल रीजन पे ही वो सरवाइव कर पाएगा, बट उसी हिसाब से अगर हम उसी पोलर बियर को लेके आ जाएंगे और मान के चलिए कि हम डेजर्ट में रख देते हैं तो वो सरवाइव कर नहीं पाएगा क्योंकि उसका बॉडी जो है उसी हिसाब से बना ही नहीं है। तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म वो जिस पर्टिकुलर एरिया में रहता है उसी को क्या कहा जाता है बच्चों, उसको नीचेस बोल के कहा जाता है। और उसी नीचेस में ही वो क्या करते हैं, वो अपने आप से जो है बहुत सारे रिप्रोडक्शन करते हैं और उनका बॉडी जो है एक प्रॉपर तरीके से वो मेंटेन होके चलता है। हो गया, यही चीज हमें यहाँ पे दिया गया है। बट क्या होगा जब हाउएवर नीचेस चेंजेस बिकॉज ऑफ द रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। लेट मान के चलो कि पोलर रीजन में हमारा पोलर बियर जो है वो सरवाइव कर रहा है, बट यहां पे क्या होता है बच्चों, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते अगर अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे अगर बढ़ रहा है या फिर आपका अगर कम हो रहा है या फिर कभी मान के चलो कि कभी मेटेरियल्स अगर हीट कर रहा है या फिर बहुत सारे अलग अलग रीजन्स की वजह से या फिर मान के चलिए कि वाटर लेवल अगर बढ़ रहा है तो उन सब से क्या हो सकता है, मतलब चांसेस है कि जो ऑर्गेनिज्म्स वो इतने अच्छी तरीके से अपने नीचेस में जैसे रह रहे थे वो लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लेट मान के चलिए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म्स जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस पे वो सरवाइव कर पाता है और आर का जो टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे आपका ग्लोबल वार्मिंग के चलते अगर बढ़ जाता है और यहाँ पे वो बढ़ के कितना हो जाता है आपका 50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, तो क्या होगा यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पे रह रहा होगा वो जो है वो सरवाइव कर नहीं पाएगा। बट उसी सेम कंडीशन में जो रिप्रोड्यूस, लेट मान के चलो ये पेरेंट्स जो है वो सरवाइव नहीं कर पाया, बट इनके बाद जो नए ऑफस्प्रिंग जो आते हैं इनसे जो कुछ भी प्रोड्यूस होते हैं इनके पास कुछ एक ऐसा नया फीचर्स आ जाता है कि वो जो है वो सरवाइव कर पाएंगे इस 50 डिग्री सेल्सियस में। तो यही फीचर्स जो रहता है या फिर ये जो वेरिएशन जो हो गया ये इनको हेल्प करेगा। तो वही सेम चीज को ही यहाँ पे हमें दिया गया है कि क्या होता है, देखते हैं। हाउएवर नीचेस कैन चेंज बिकॉज ऑफ रीजन्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म, जहां पे
ऑर्गेनिजम्स कंट्रोल नहीं कर पाते, तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? टेम्परेचर ऑन द अर्थ गो अप और डाउन, अर्थ का टेम्परेचर या फिर बढ़ जाना या फिर कम हो जाना, वाटर लेवल जो रहता है वो वेरीज करना, या फिर मेटेरोइड्स अगर हीट करता है, तो इन सब के कारण में क्या होगा? If a population of reproducing organisms are suited to a particular niches and if the niches were drastically altered, मतलब जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो जहां पे रहे थे उनका पूरा का पूरा अगर चेंजेस ही हो जाता है, या फिर जहां पे वो रहते उनका नीच ही अगर पूरा का पूरा अल्टर हो जाता है, तो बहुत चांसेस है कि द पॉपुलेशन कुड बी वाइप आउट, मतलब चांसेस यही है कि उनका जो पूरा का पूरा पॉपुलेशन जो होता है वो वाइप आउट हो जाए। बट हाउएवर इफ सम वेरिएशन वर टू बी प्रेजेंट इन ए फ्यू इंडिविजुअल, लेट मान के चलो कि रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या होता है, लेट सपोज मान के चलिए कि यहाँ पे कोई भी एक एमीबा है और रिप्रोडक्शन के बाद लेट सपोज मान के चलिए कि यहाँ पे जो है वो 50 अलग अलग तरह का इंडिविजुअल या फिर 50 अलग छोटे छोटे बहुत सारे एमीबा जो है यहाँ पे रिप्रोड्यूस हो गए। तो यहाँ पे समझने की कोशिश की बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो 50 जो बनने, ये जो 50 इंडिविजुअल जो अलग अलग इंडिविजुअल जो बने, इनमें से मान के चलिए कि जो है वो 10 या 12 में जो है, लेट्स सपोज मान के चलिए 12 में जो है वो कुछ एक नया फीचर्स जो है वो डेवलप हुआ है और जिसके वजह से वो सर्वाइव कर जाएंगे। वही सेम चीज यहाँ पे हमें दिया गया है, देखते हैं अभी क्या दिया गया है। If some variation were to be presented in a few individual in this population, there would be some chances for them survive। तो ये जो 12 का 12 जो नया फीचर जो ये अमीबा में हमें देखने मिला, चांसेस है कि ये 12 के 12 जन जो है वो आपका सर्वाइव कर जाएंगे। वही सेम चीज हमें यहाँ पे दिया गया है बच्चों कि क्या होता है अगर कुछ नया फीचर्स के चलते ये लोग अगर सरवाइव कर पाए तो बाकी सब जो है वो डेड हो जाएंगे, लेकिन ये जो 12 जिनमें हमें कुछ नए फीचर्स देखने के लिए मिले थे वो सारे के सारे सरवाइव कर जाएंगे। हो गया। इसी को जो है आपको एक एग्जांपल के हिसाब से यहाँ पे समझाने की कोशिश किया गया है बच्चों। क्या होता है देखते हैं। 10 इफ देयर इज ए पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया, हम लोग एक बैक्टीरिया का पूरा पॉपुलेशन नहीं लेते हैं, एंड लिविंग इन टेम्परेट वाटर। टेम्परेट वाटर ये ऐसा वाटर होता है बच्चों जो ज्यादा से ज्यादा गर्मी नहीं होता या फिर गर्म नहीं होता या फिर ज्यादा से ज्यादा ठंडा नहीं होता। एंड इफ द वाटर टेम्परेचर वेयर टू बी इंक्रीज, मान के चलिए कि वो जहां पे रह रहे थे उसी वाटर का टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे आपका इंक्रीज हो रहा है बाय ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से देन मोस्ट ऑफ दिस बैक्टीरिया वुड डाई, बहुत सारे बैक्टीरिया जो रहेंगे ये सारे के सारे जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाए। बट फ्यू वेरिएंट रेजिस्टेंस टू हीट वुड सर्वाइव एंड ग्रो फर्दर। बट उनमें से अगर कुछ ऐसे भी इंडिविजुअल प्रेजेंट रहेंगे जिनमें क्या होगा, जिनके पास कैपेसिटी होगा कि इतने हीट को वो सर्वाइव कर पाएंगे बोल के, तो ये लोग क्या हो जाएंगे बच्चों, ये सारे के सारे जो है वो सर्वाइव कर जाएंगे और उनका जो है पॉपुलेशन कंटिन्यू रहेगा। तो यहां से हम लोग एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि क्या, वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर द टाइम। तो टाइम के साथ जो कुछ भी चेंजेस होते हैं उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए या फिर उनके साथ टाइम टू टाइम चेंजेस लाने के लिए वेरिएशन जो रहता है वो क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। या फिर सिंपल में वेरिएशन बहुत ही यूजफुल है कि हमारा जो पूरा का पूरा जो लाइफ साइकिल जो है या फिर एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन जो है ये आज सरफेस पे सर्वाइव कर पाए बोल के। तो इस वीडियो में बस बच्चों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। नेक्स्ट में देखेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय ऑर्गेनिज्म या फिर डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।